अगर इतना ही प्यार था अपने नानू और नानू के नर्सिंग होम से, तो चुका क्यों नहीं दिया तुमने टाइम पे लोन? इसलिए नहीं चुकाया क्योंकि फंड्स नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक से आने वाले नोटिस के बारे में तुम मुझे बताओगी नहीं। बीइंग द सीओओ तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी कि तुम मुझे। सीओओ मैं लीला हॉस्पिटल की हूँ, लीला नर्सिंग होम की नहीं। मेरी ड्यूटी, मेरी ऑनेस्टी, मेरी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ लीला हॉस्पिटल के लिए है। सो ऑब्वियसली मैं वही करूंगी जो लीला हॉस्पिटल के लिए ठीक होगा। What do you mean? लीला नर्सिंग होम का बिक जाना लीला हॉस्पिटल के लिए ठीक था? शायद नहीं, लेकिन लीला हॉस्पिटल के फाइनेंसेस से लीला नर्सिंग होम के लोन को पे ऑफ करना जरूर गलत हो जाता। मतलब? नोटिस के बारे में बता भी देती तो क्या कर लेते तुम? नीलामी रोकता। Really? कैसे? What do you mean कैसे? Obviously लोन चुका के। कहाँ से चुकाते तुम लोन रजत? लीला हॉस्पिटल लॉस में जा रहा है। I know that. कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता। जो हमारे पास इनिशियल फंड्स आए थे उसी में से मैं कुछ ना कुछ Exactly. I knew कि तुम ऐसा ही कुछ करते और यही मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए नहीं बताया तुम्हें नोटिसेस के बारे में। वो फंड्स आए थे लीला हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के लिए, डेट क्लियर करने के लिए नहीं। अगर ये फंड्स लीला हॉस्पिटल में इन्वेस्ट नहीं होते तो जानते हो क्या हो जाता? डील तो जाती हमारे हाथ से, आगे के फंड्स भी नहीं आते, लीला हॉस्पिटल बंद हो जाता रजत। लीला नर्सिंग होम को बचाने के लिए लीला हॉस्पिटल को खतरे में नहीं डाल सकती थी मैं। एंड आई नो कि लीला नर्सिंग होम के क्या मायने हैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए। एंड आई रियली विश कि हम लीला नर्सिंग होम को बचा पाते, लेकिन लीला हॉस्पिटल की कीमत पर नहीं। सीओओ होने के नाते मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा, बट स्टिल इफ यू थिंक कि मैंने गलत किया है तो आई एम विलिंग टू रिजाइन। कल सुबह मेरा रेजिग्नेशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। यू मे लीव नाउ। आई सेड लीव रजत। रजत, आई नो कि लीला नर्सिंग होम के साथ तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के इमोशंस अटैच्ड हैं, पर लीला हॉस्पिटल के साथ तुम सबकी लाइफ, तुम सबका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, खास करके तुम्हारा। उस इंसान का जिसने मेरी जान बचाई थी, उस इंसान का जिसकी आंखों में मैंने एक सपना देखा था, उस इंसान का जो अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता था, उस इंसान का जिसके ऑफर देते ही मैंने हमेशा के लिए यहाँ रुकने का फैसला कर लिया था, उस इंसान का जिससे मैं प्यार करती। आई लव यू रजन। हाँ, आई लव यू। खुद को दोष मत दो वसुंधरा। परवरिश तो हमारी ही थी ना, उसी में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए रजत। कमी तुम्हारी परवरिश में नहीं है वसुंधरा, कमी रजत में भी नहीं है। गलतियां हर इंसान से होती है, मैं तुमसे सहमत हूँ, रजत से भी गलती हुई है, लेकिन माँ बाप होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम रजत को माफ कर दे। उसे सजा देके या घर से निकालने से क्या हमें हमारा लीला नर्सिंग होम वापस मिल जाएगा? यही तो दुख की बात है कि अब हमें कभी भी लीला नर्सिंग होम वापस नहीं मिल सकता, और इसलिए मैं रजत को माफ नहीं करूंगी। इज इट फेयर? रजत की बातें सुने बिना तुम उसे माफ नहीं करो? कम से कम उसे एक बार मिल तो लो। ये क्या पापा, मॉम ने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। रोशनी, अचानक लंदन से भोपाल आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? अभी तक तुमने हमें बताया नहीं। मुझे इंडिया ही वापस जाना है। What? मैंने डिसीजन ले लिया है। बिना फेलोशिप कंप्लीट किए हुए? सर, मैं डॉक्टर्स की उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरे नाना सिर्फ अपने सुकून के लिए हफ्ते में 2 बार 20 किलोमीटर दूर गांव के हॉस्पिटल में फ्री ओपीडी करते हैं, जहाँ मेरे पापा अपने हाथ से हुए एक गलत ऑपरेशन की सजा आज भी खुद को दे रहे हैं।
जहाँ मेरी मॉम भोपाल की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है, जहाँ मेरे भाई ने इन्हीं वैल्यूज के साथ अपने हॉस्पिटल का सपना देखा है। रोशनी, क्या हुआ बेटा? भोपाल का प्लान, पापा अपने घर आने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। रोशनी दीदी, सूप बना दिया है मैंने। हाँ, नानू के पास ले जा रही हूँ मैं। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं दीदी, आपके लिए चाय या कॉफी बना दूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दीदी, आप इस बार आई हैं तो किस दिन तो रहेंगी ना? खाना खा लिया तुमने? हाँ दीदी, खा लिया। तुम जाकर आराम कर लो। ठीक है। कमाल है यार, मैंने सुना था कि दूरी बढ़ती है तो प्यार बढ़ता है, लेकिन तुम तो इंडिया जाके मुझे भूल ही गई। निक, ओह थैंक गॉड, नाम याद है तुम्हें मेरा। बाय द वे, इंडिया लैंड करने के बाद ना ही कोई फोन ना ही कोई मैसेज। सही है यार। सॉरी, थोड़ी बिजी हो गई थी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब। अच्छा ये गेस करो मैं कहाँ हूँ इस वक्त? गेस। पता नहीं निक। वेलिंगटन हॉस्पिटल, माय ड्रीम वर्क प्लेस, और आज ही ज्वाइन किया है मैंने। नाइस, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है रोशनी, तुम इतना लो साउंड क्यों कर रही हो? कुछ नहीं। कम ऑन रोशनी, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। आई नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, वरना मेरी इतनी बड़ी न्यूज पर तुम ऐसा सूखा सूखा रिएक्ट नहीं करोगी। बताओ रोशनी, क्या हुआ है? निक, नानू। क्या हुआ है नानू को? साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को ऐसे कैसे हो सकता है? लीला नर्सिंग होम बिक गया निक। नानू को उसी बात का शौक लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पहली बार इन माय लाइफ मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूँ, एकदम हेल्पलेस। मेरी फैमिली, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आज बिखर रहा है निक। लीला नर्सिंग होम नहीं रहा और नानू तो जैसे जीना ही नहीं चाहते, और उनकी हालत देखकर मॉम भी पूरी तरह से टूट गई है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ।